हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी अच्छे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कैंपस जर्नी को लेके। जब भी बात करते हैं जर्नी की, खासतौर पे एमबीए या फिर पीजीडीएम की, हम देते हैं बहुत सारे एंट्रेंसेस, चाहे कैट हो, जैट हो, मैट हो, सी मैट हो, एन मैट हो, स्नैप हो, इतने सारे एंट्रेंसेस होते हैं हमारे पास। बट इन एंट्रेंसेस में एक खास बात होती है, बहुत सारे बच्चे करते हैं इतनी सारी गलतियां जिसके चलते उन्हें आगे जाके दिक्कत होती है जब वो अपना रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। और हम नहीं चाहते कि आपके साथ कोई गलतियां आप दोहराएं, इसीलिए लेके आए आज की वीडियो। हम बताने वाले हैं कौन सी होने वाली हैं वो मिस्टेक्स जिन्हें आपको अवॉइड करना है अगर आप कोई भी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं 2026 के एडमिशन के लिए। स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं शबनूर। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो होने वाली है उन सभी गलतियों के बारे में जिन्हें आपको अवॉइड करना है 2026 में अगर आप अपने एंट्रेंसेस की जंग में आगे बढ़ रहे हैं, फॉर्म्स भर रहे हैं। तो ये गलतियां ऐसी जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसके चलते बहुत टेंशन क्रिएट हो जाती है शबनूर, है ना। हम हर साल देखते हैं इतने कॉल्स आ रहे होते हैं कि सर हमसे तो गलतियां हो गई हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन चेंज दिस। और वो चेंज करना, एक बार कुछ होने के बाद ये चीज़ों में पढ़ना, चेंज करवाना काफ़ी मुश्किलें होती हैं, जिसके चलते बच्चों को दिक्कत होती है। तो हमने एक कॉमन वीडियो बनाई है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कैट और जैट और मैट और सी मैट। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसके लिए आपको बहुत प्रिकॉशन रख के आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं शबनूर के पहले सवाल के साथ। तो सर आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि मैंने भी जब किया था तो मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती हैं। राइट। तो आप क्योंकि स्टूडेंट्स से बात करते हैं, हर साल आपके पास कॉल्स आती हैं कि ये मिस्टेक्स हो गई हैं। तो हम मतलब आज का हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हम स्टूडेंट्स को बताएं कि वो ये मिस्टेक्स ना करें, कि वो बच सकें आगे किसी परेशानी में पड़ने से। तो सर पहली मिस्टेक आपने कौन सी देखी है, कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वाइल फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए? देखिए, वैसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स आज हम शेयर करने वाले हैं, तो हाँ। पहले हम शुरुआत करते हैं ऐसी मिस्टेक्स से जो बहुत सिली मिस्टेक्स हैं, जो बहुत बच्चे कर देते हैं। देखिए, आपको अपना नाम पता है, आपको आपकी इस नाम की स्पेलिंग पता है, आपको अपने पेरेंट्स का नाम पता है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, किस पैटर्न में डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है ये भी आपको पता है। ये 40% बच्चे गलतियां कर देते हैं। जो नाम है वो मैच नहीं कर रहा है आधार कार्ड के साथ, पैन कार्ड के साथ, या कोई भी आईडी प्रूफ के साथ मैच नहीं कर पा रहा है, या फिर पेरेंट्स का नाम गलत लिख दिया, या फिर डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ और है वहां कुछ और नाम लिख दिया, जिसके चलते बहुत बार उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना उठाना पड़ता है। तो जो भी आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भरते हैं, खास तौर पे जो डिटेल्स आपको पता है, पर्सनल डिटेल्स हैं आपकी, वो तो एटलीस्ट आपको 4 आंखें रख के भरनी चाहिए, है ना। बिल्कुल आपको तसल्ली के साथ वो फॉर्म फिलअप करना चाहिए, बिकॉज इनमें भी कई सारे बच्चे गलतियां करते हैं। तो इस गलती से तो बचना ही बचना है। सर ये तो मैंने भी बहुत बार देखा है, मेरे भी काफ़ी नोन्स में ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं मेरे जो ये मिस्टेक कर देते हैं कि उनके आधार में उनके नाम की स्पेलिंग कुछ और है और वो फॉर्म में अपना अलग लिख देते हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो सर अब आप दूसरी मिस्टेक आपने कौन सी देखी है सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स करते हैं? दूसरी मिस्टेक आप देखते हैं कि अगर जब भी बात करते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन और आपके प्रीवियस एजुकेशन की एकेडमिक डिटेल्स आपको डालनी पड़ती हैं। बच्चे बोर्ड्स का नाम गलत लिख रहे होते हैं, कॉलेजेस का नाम गलत फिल कर रहे होते हैं, आप मार्क्स गलत फिल कर रहे होते हैं, सीजीपीए में कन्वर्जन नहीं आता, सीजीपीए टू नॉर्मल मार्क्स में कन्वर्जन नहीं आता। तो ये बहुत बेसिक गलतियां हैं जो बहुत बच्चे करते हैं। तो एकेडमिक डिटेल्स का ये बहुत रोल प्ले होता है, बिकॉज उसी बेसिस पे आपको आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी होती है आगे जाके कहीं ना कहीं। तो एकेडमिक डिटेल्स का बिल्कुल सही फिलअप करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आपको ठीक तरीके से देखते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को, अपने सारे दस्तावेजों को एक बार नजर मारते हुए तभी आप भरें, वरना आप ये गलतियों से बच नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे लगते हैं यार ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा ही नहीं, हम तो क्लियर ही कर लेंगे। उसी चक्कर में वो गलतियां कर देते हैं और बाद में जाके फिर छोटी छोटी गलतियों पे परेशान होते हैं कि यार मेरा परसेंटाइल तो बहुत अच्छा आ गया, अब ये गलतियों के चक्कर में कहीं दिक्कत ना हो जाए क्योंकि मैंने गलत लिखा वहां पे। अब वो स्ट्रेस बना देती हैं गलतियां। ये छोटी छोटी गलतियां इतना स्ट्रेस क्रिएट कर देती हैं, इसके बाद हमें लगता है यार तो बेवकूफी हमने कर दी है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। सेकंड मिस्टेक भी आपने बता दिया, अब आप थर्ड मिस्टेक कौन सी देखी है आपने स्टूडेंट्स में सबसे कॉमन जो है? देखिए, आजकल आप रिजर्वेशन का तो हमेशा मुद्दा उठता ही होता है हर फील्ड में। रिजर्वेशन में अगर आप आते हैं तो आपके पास प्रॉपर दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप मत ही फिल कीजिए, बिकॉज आगे जाके आप बोलेंगे 10 दिन में बन के आ जाएगा, नहीं बन के आया आपको दिक्कत आ गई,
है ना। तो रिजर्व कैटेगरी में जब आप भरते हैं, जब फिलअप करते हैं, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आगे फॉर्म फिलअप करना चाहिए और सही जानकारी देते हुए, किसी को बिना गुमराह किए हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है शबनूर। हाँ सर, थर्ड मिस्टेक भी आपने बहुत अच्छे से बता दी है कि रिजर्वेशन में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो सर अब आपने फोर्थ मिस्टेक कौन सी देखी है स्टूडेंट्स की जो बहुत कॉमन है और स्टूडेंट्स करते हैं? फोर्थ मिस्टेक ऐसी है शबनूर, जिसमें मुझे देख के आजकल मतलब भरोसा हो गया कि ये जेनजी है। कई सारे बार मैंने देखा है कि बच्चे जो टेस्ट सेंटर चूज करते हैं वो घर से बहुत दूर चूज कर लेते हैं कि हम घूमने चले जाएंगे, है ना, क्योंकि घर वाले उतना अलाउ नहीं कर रहे होते हैं कि हम जो दिल्ली जाके अपना एंट्रेंस देख के आएंगे, या हम मुंबई जाके देख के आएंगे, या फिर हम किसी और एरिया में जाके देख के आएंगे। बट होता क्या, आप नहीं जानते कितना दूर पड़ रहा है आपको, आप एक दिन पहले नहीं आ रहे हो, आप सेम डे एंट्रेंस देने पहुंच रहे हो, आपका एंट्रेंस छूट गया। ऐसे कई बार होता है क्योंकि आप सेम डे ट्रेन पकड़ के आ रहे हो और आपको पता चला कि आप पहुंच ही नहीं पाए बिकॉज वो एकदम रिमोट एरिया में था। तो अगर आप चूज भी करो, पहली बात तो आप चूज ना ही करें, आप पास में चूज करें। बट अगर आप चूज भी कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट एक दिन पहले वहां की रेकी कर लें, ट्रू, टाइमिंग्स का पता कर लें, किसी रिलेटिव से बात कर लें। वो सब चीज़ों का आपको पहले से पहले पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें नहीं पढ़ते हैं तो ये गलती भी बहुत बच्चों से होती है और उसके चलते उनका टेस्ट भी छूट जाता है। हाँ। तो सर अब आप फिफ्थ मिस्टेक कौन सी बताएंगे स्टूडेंट्स की? फिफ्थ मिस्टेक में तो बहुत ही सीरी मिस्टेक में से एक मिस्टेक है, जहाँ पे फोटो का सिस्टम जो हमारे टाइम पे था यार, फोटो का कन्वर्जन होता है कि इस फॉर्मेट में फोटो जाएगी, अपलोड करनी है, पचला फोटो ही नहीं अपलोड करी, फोटो की जगह कुछ और ही अपलोड किया हुआ है। तो मैंने बहुत बार देखा है कि आधार कार्ड अपलोड कर दिया फोटो की जगह, सिग्नेचर की जगह कुछ और अपलोड कर दिया। जब भी आप ये चीजें करने बैठे, आपको नहीं समझ में आता, अगर आपके पास उतनी सहूलियत नहीं है, आप उस सिटी से नहीं है जहाँ पे आपको इतना समझाया गया है, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप किसी की मदद लीजिए जिसको काम करना आता है। बट ऐसे गलत चीजें अगर आप डालेंगे तो दिक्कत हो सकती है ना। फोटो की जगह कुछ और ही लगा रखा है तो आप आगे जाके आप ही को दिक्कत आने वाली है, बिकॉज ये मेन है। और आपका ये कितने एंट्रेंसेस में आप पैसा खर्च कर देते हैं ऐसे, है ना। आपको लगता है कि सिर्फ 1000 रुपए ही हैं या 2000 रुपए ही हैं, मैटर करता है। ये छोटा छोटा अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जब भी आप ये फोटो और सिग्नेचर खास तौर पे अपलोड करते हैं तो प्रॉपर जो उनकी लिखी हुई होती है, गाइडलाइंस लिखी होती है, कितने mg की जो भी फॉर्मेट लिखा होता है, kb लिखा होता है, उसी फॉर्मेट में उसको अपलोड कीजिए ताकि आपको आगे जाके दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो सर अब आपने काफ़ी सारी मिस्टेक्स बता दी हैं। अब आप दूसरी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी भी, मैं तो चाहती हूँ हम सारी डिस्कस कर लें कि स्टूडेंट्स करें ही ना फिर वो मिस्टेक्स, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है आगे जाके। तो सर अब आप नेक्स्ट मिस्टेक कौन सी बताएंगे जो कि हम सिक्स्थ मिस्टेक आप बोलोगे? देखिए, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन बहुत लोग कर देते हैं कि भैया मम्मी की आईडी से भी कर दिया, पापा की से भी कर दिया, अपने से भी कर रखा रजिस्ट्रेशन। इसके चलते उन्हें बाद में दिक्कत आती है कि हर जगह डेटा, मतलब इतना डेटा आप अपना फैला रहे हैं तो आप ही को दिक्कत आएगी, है ना। एग्जाम सेंटर में आपको दिक्कत आने वाली है और मल्टीपल ईमेल आईडीज और जब फोन नंबर्स आप यूज करते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ एरर आ सकता है। तो ये मल्टीपल रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट है जो आपको, जिससे बचना चाहिए। तो सर आपने बिल्कुल ठीक बोला कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर हमारी आईडी से रजिस्टर नहीं हो रहा तो हम चाहते हैं कि दूसरे से भी हो जाए, और फिर वो हमारे से भी हो जाता है, उनके से भी हो जाता है, तो प्रॉब्लम तो बहुत क्रिएट होती है इसमें। इसके बाद तो सर अब आप नेक्स्ट मिस्टेक कौन सी बताओगे जो स्टूडेंट्स को करते हुए आपने देखा है? जल्दबाजी करना। देखिए, हर आप एंट्रेंस उठा के देख लीजिए, क्लियर कट डेडलाइन लिखी होती है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे ना कि यार क्या इंस्ट्रक्शन है, हाउ आई कैन प्रोसीड फर्दर। बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े लोग काम करना शुरू कर देते हैं। बच्चे खास तौर पे जल्दबाजी करते हैं जिसके चलते वो गलतियां कर देते हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, डेडलाइन फॉलो करोगे तो आप चीजें मिस नहीं करोगे। हाँ, आज नहीं कल भर देंगे, कल नहीं परसों भर देंगे, और जिस दिन लास्ट डेट होता है उस दिन सिस्टम हैंग कर जाता है क्योंकि सर्वर नहीं चल रहा होता है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। रात के 12 बजे बैठे होते हैं कि नहीं आज अपलोड कर देंगे तो आज हमारा हो जाएगा, हमें तो डेट का बताया नहीं किसी ने। तो ये सब बेवकूफ़ियाँ हैं आज की डेट में। हमारे टाइम पे ऐसा होता है कि इतने फ़ोन वोन की सुविधाएं नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, हम बोलते अच्छे लगते थे उस टाइम पे, वो भी मैं अपनी बात बहुत पहले की कर रहा हूँ। बट आपकी जनरेशन में जब आप सभी के हाथ में फ़ोन है, इंटरनेट की सुविधाएं हैं, आज की डेट में हर गाँव में भी इंटरनेट पहुँच चुका है, तो आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि यार मुझे पता ही नहीं था डेट्स का, या मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ी ही नहीं। तो ये भी बहुत बच्चे हैं जो बेवकूफ़ी करते हैं। तो सर इस बात से तो आई टोटली अग्री कि इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जो हमें दी हुई होती हैं वो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर हमने ऐसा इंपॉर्टेंट मिस आउट कर दिया तो हम ही एंड अप करेंगे किसी परेशानी में। तो सर अब आपने कौन सी, मतलब इसके बाद जो अगर आपने कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स को करते हुए देखी हो वो कौन सी है? देखिए, एक बहुत ही सिली मिस्टेक है जो मैं एंड में बताना चाहूँगा। फॉर्म भर दिया, सब कुछ हो गया, डाउनलोड और सेव करने का ऑप्शन ही नहीं क्लिक किया। तो
हमने सोचा यार हो गया, फॉर्म तो भर ही गया है, देखो पहुंच जाएंगे टेस्ट सेंटर में। और आपको सुनने में लग रहा होगा ऐसा कोई नहीं करता होगा, नहीं ऐसे बहुत बच्चे करते हैं। हाँ, हमारे पास बहुत बच्चों का फोन आता है, सर हमने तो सेव ही नहीं किया, सेव हमें तो डाउनलोड ही नहीं किया एंड में। ये भी बेवकूफ़ी बच्चे करते हैं। हम्म। ये बेवकूफ़ी तो कम से कम नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सिली मिस्टेक में से एक है। हाँ, आज जो भी मिस्टेक्स हमने शबनूर शेयर की, जी, मैं मानता हूँ कई सारे बच्चे हमें बात करते सुनेंगे तो कहेंगे यार ये मिस्टेक तो कोई नहीं कर सकता, बट ये मिस्टेक्स बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली, ये मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चे हर साल करते हैं, जिसके True. चलते उन्हें दिक्कतें आती हैं। हाँ, तो आज की वीडियो थी आप सभी के लिए जो 2026 में अपने लिए कैंपस देख रहे हैं। अगर आप एंट्रेंसेस दे रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो कृपया करके ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप हमें देखते हैं और हम नहीं चाहते आपसे कोई मिस्टेक हो। आशा करते हैं 2026 आप सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है और आप सभी अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले हैं। फिर भी कोई चिंता हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।